बेगम साहिबा बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और आजिज हैं। जनरल साहब इनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, अपनी हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र ज़रूर करते हैं। एक बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खतून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से इन्हें बताया, किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ मुझ पर किसने जादू किया है। इमरान खान ने पूछा, किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। इनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। इनका एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पर रोज़ाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब की हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे और बेगम साहिबा इनके इस रवैये की मोतरिफ हैं। इनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। इनके एक समधी साबिर मिठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये अमीर हैं लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है साबिर मिठू खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल साहब की बहू महानूर बरकले की ग्रेजुएट हैं और ये वो अदारा है जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल कमर जवेद बाजवा मेजर जनरल थे और इस वक्त दूर दूर तक उनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। महानूर साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गई। ये वापस आई तो शादी हो गई। जनरल बाजवा अपने असासों से मुतल्लिक खबर पर दुखी हैं। ये जानते हैं FBI के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डेटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिठू के असासे उनके खाते में डालकर इन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने असासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब इनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी और ये जब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फौज में कर्नल थे। वो 1967 में कोयटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब इस वक्त 7 साल के बच्चे थे। इनकी वालदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जनरल साहब ने अपने वालिद की आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम कराकर अपनी स्टडी में लगा रखी है, जबकि वालिदा का दिया हुआ पंसूरा पूरी जिंदगी उनकी जेब में रहा। घर में जगह जगह वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगी हैं। ये अपने ससुर जनरल एजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डबोकर खाते हैं और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं, मियाँ नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियाँ साहब के साथ चला गया। इसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा ज़खीरा है। इन्हें तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन वाक़ियात तमाम तर जुज़ियात के साथ याद हैं। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद इनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान इनके समधी साबिर मिठू के दोस्त हैं और इनके जरिए इनसे उनका राब्ता रहा, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इमरान खान के खिलाफ बात की और ना जनरल साहब ने उन्हें करने दी। मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा के मामूजाद अंजुम वड़ाइच के दोस्त और क्लास फेलो हैं। ये अंजुम वड़ाइच के रेफरेंस से इन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर मरहूम इनके ससुर जनरल एजाज अमजद के दोस्त थे और इस ताल्लुक से उनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। जहांगीर तरीन इमरान खान को लेकर पहली बार इनके घर आए थे। ये इमरान खान की चंद खूबियों के आज भी मोतरिफ हैं, ताहम ये बार बार जिक्र करते हैं। नवाज शरीफ ने उन्हें हमेशा इज्जत दी। इनकी मियाँ नवाज शरीफ से 2017 के बाद सिर्फ एक बार टेलीफोन पर बात हुई और वो भी उन्होंने बेगम कलसूम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए मियाँ साहब को फ़ोन किया था। ये इमरान खान की काबीना के चंद बुज़रा की कारकर्दगी और मेहनत की तारीफ करते हैं। बिलखसूस ये हफीज शेख की अप्रोच को याद करते हैं। फरोग नसीम की भी तारीफ करते हैं। उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की बड़ी वजह करार देते हैं। ये दुनिया से $13.5 अरब पाकिस्तान लेकर आए थे। फैटफ, रेकोडिक
और अफगानिस्तान चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और अमेरिका के साथ सफारतकारी इनके अहम काम हैं। मुझे महसूस हुआ फौज को न्यूट्रल करना और सियासत से बाहर लाना इनका मुश्किल तरीन काम था और ये इसे दुरुस्त अप्रोच भी समझते हैं। ये समझते हैं मुल्क सिर्फ जमहूरियत, माशी इस्तेहकाम और डायलॉग से चल सकता है। ये समझते हैं सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के जरिए अपना बोझ खुद उठाना चाहिए ताकि फौज सिक्योरिटी पर तवज्जो दे सके। सियासत फौज का काम नहीं और ये जब भी सियासत में आई मुल्क को नुकसान हुआ। ये समझते हैं फौज को सियासत से बाहर लाकर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी लेकिन फौज को बचा लिया। इनके लिए बहुत आसान था, ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में इल्बदाई तकरीर करवा कर रुखसत हो जाते हैं। लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक था, चुनाचे उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे महसूस हुआ ये एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है, मगर ये सच है इमरान खान ने उनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया था, ताहम इन्हें इनकार कर देना चाहिए था। लेकिन अफगानिस्तान, भारत और दाखिली मामलात इस वक्त तक इतने उलझ चुके थे कि ये मजबूर हो गए, मगर ये इस मजबूरी के बावजूद उसे अपनी गलती समझते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेंगे, ये किसी दूसरे मुल्क में आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे। मुझे महसूस हुआ ये मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास हैं। ये जो कुछ जानते हैं ये अगर उसका 5% भी बयान कर दें तो इनके मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। ये अपना केस अल्लाह पर छोड़ चुके हैं, ताहम ये समझते हैं इनसे और फौज दोनों से माजी में बहुत गलतियां हुई। हमने इन गलतियों से सीखा और हमें अब ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। ये जनरल फैज हमीद की अनथक मेहनत का भी एतराफ़ करते हैं। ये बताते हैं ये शख्स 18 घंटे काम करता था और इसकी मुल्क के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। ये जनरल आसिम मुनीर की ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और मुल्क से मोहब्बत के भी मोतरिफ हैं। इनका ख्याल है जनरल आसिम अरबी ज़बान जानते हैं, गुल्फ के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं। इनके शाही खानदानों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये DGMI और DGISI रहे हैं, मुकम्मल सोल्जर हैं और हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। लिहाजा ये फौज और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से आसानी से निपट लेंगे। ताहम इनको खदशा है कहीं इनकी तरह नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी ट्रोलिंग ना शुरू हो जाए, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। ये ग्रैंड डायलॉग और जमहूरियत दोनों के हामी भी हैं और खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इतने एहसानात के बाद उन्हें इमरान खान से इस रवैये की हरगिज़ तवक्का नहीं थी।